नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज ये SICI का ये सेकंड पार्ट है और हम लोग कल का क्वेश्चन में हल थोड़ा बहुत थ्योरी और मतलब कि अच्छा से ठीक-ठाक से लगभग में जो भी जिनका बेसिक क्लियर होगा, उनके लिए ठीक-ठाक अच्छा खासा है। तो थोड़ा-सा थ्योरी और एक क्वेश्चन ही कर पाए थे और हम लोग आज का डेट में क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं और जिनको भी ये PDF चाहिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है किल कंपटीशन, उसमें एक किल कंपटीशन करके है, वो मेन है। इसमें इसका इसका लिंक आपको यही चैनल का होम पेज में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए। और इसमें डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली न्यूज़पेपर जो कि बहुत नेसेसरी रहता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और डेली न्यूज़पेपर बोलने का मतलब कि द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, और फिर मिंट हो गया, ये सब टाइप का हो गया जो कि इंग्लिश वाला पेपर में है। और इसमें ही आपको एक लिंक मिलेगा, किल बैंक्स करके डिस्कशन, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आपका ये PDF मिल जाएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF अवेलेबल है। और इसी में यही PDF का आपको नीचे जो कि 20 क्वेश्चन के बाद आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक। और इसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। और तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और जो नहीं बनता है तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो ऐसे आप लोग पॉज कर लीजिए और जो भी जिनको भी स्लो लग रहा होगा वो 1.5x में करके देख लीजिए। और आप लोग पॉज कर लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राहुल इन्वेस्टेड RS X plus 250 at 16% per annum simple interest for 4 years, and then the accumulated sum is invested at a rate of 25% per annum compound interest कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ पे एनुअली भी बोला है। एनुअली जो हम कल के वीडियो में बताए थे आपको कि वहाँ पे टाइम जो नंबर ऑफ ईयर्स रहता है वो हमेशा एनुअली में ही कैलकुलेट होता है। और क्वेश्चन में दिया रहे एनुअली तो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। और एनुअली नहीं दिया रहे तब हम लोग एनुअली में कन्वर्ट करके बनाते हैं। अच्छा, एनुअली नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, यहाँ पे क्वार्टरली दिया रहेगा, मंथली दिया, क्वार्टरली रहेगा, मंथली रहेगा, और फिर हाफ ईयरली रहेगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक। और फिर हाँ ऐसे ही रहेगा। तो फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक, इफ़ टोटल अमाउंट रिसीव बाय राहुल एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज 5125। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, 4 साल ये इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट गए। तो और पूरा पूरा इन्वेस्ट किया है, सिर्फ पूरा इन्वेस्ट किया है सिंपल, अब कंपाउंड जोन मिक्स करके इन्वेस्ट किया है वो 6 साल ही। और जिसमें कि से 4 साल वो इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग ये तो लॉजिक वाला बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो फिर कितना इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए। कैसे, तो देखिए एस आई प्लस CI करके इन्वेस्ट किया 6 साल के लिए, ठीक, 6 ईयर के लिए। और SI किया 4 साल के लिए। तो CI कितना करेगा, तो 6। तो अगर CI का निकालेंगे तो इधर 4 इक्वेशन के ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा तो 2। बस ये तो सिंपल है, ये तो हम ऐसे ही इक्वेशन एक बना दिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अब। थोड़ा हिंदी वाले को भी थोड़ा अच्छा समझाने का एक बार थोड़ा सा बस समझा देते हैं। जैसे एक राहुल है, ठीक। राहुल पैसा को इन्वेस्ट करता है, जिसको X+250, अब एक्स कितना है हमको नहीं पता है, ठीक। तो यही एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हम इतना इन्वेस्ट करता है 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक, 4 साल के लिए। और उसके बाद फिर जो भी उसको पास मिला एक्यूमुलेटेड सम का मतलब कि जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों साथ में जो मिला, वो सब पैसा उठा के फिर इन्वेस्ट कर दिया 25% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक, कंपाउंड एनुअली पर, ठीक। तो फिर पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या है, जब अगर जो 6 साल 4 साल इधर 2 साल इधर मिलाकर 6 साल के लिए दोनों मिलाकर ये टोटल ये 5125 रुपये मिला। तो फिर बस इसका हम लोग का एक्स का वैल्यू आप लोग को निकालिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कितना हो गया, 4 मिनट हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो राहुल इन्वेस्ट करता है, तो 1 मिनट थोड़ा इसका पेन का। तो राहुल इन्वेस्ट करता है एक्स प्लस 250 16% इन। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको बताए थे, PRT/100। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटू मतलब कि कुछ नहीं तो इंटू तो है ही, तो ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को। तो ये P हो गया प्रिंसिपल। अरे यार, R हो गया जाएगा 16%, ये वाला PRT। रुकिए तो 1 मिनट और, ये 4 साल के लिए, ठीक। और इससे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ना आता है। तो ये क्या बोला है, एकुमुलेटेड सम, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग का ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट भी। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 250 ऐड करना ही पड़ेगा हमको लोगों को। तो और फिर चलिए इसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग आते हैं, आगे जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे सोल्यूशन छोड़ देते हैं। चलिए थोड़ा बहुत कर ही देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, आप बाद में फिर हमको करना ही पड़ेगा। तो फिर इसके बाद फिर क्या बोला है, इकोनॉमिक सम इज इन्वेस्टेड एट आर एट रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अच्छा, वो भी 2 साल के लिए फिर हो जाएगा। तो इसका 25% बोला है, तो 25% इसका देखिए 25% इक्वल टू हो जाता है 1/4। और इसका ये अगर जो हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 1+1 चलिए 1/+ अथी आप लोग का कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए अथी डायरेक्ट अथी के रूप में बना देते हैं, जो फार्मूला वाला है उसी के रूप में बना देते हैं। तो 1.25, ठीक। 1.25 कैसे हुआ, तो हम लोग इसका देखिए दिखा देते हैं आप लोग को। 1+25% है तो 100, हाँ। तो यहाँ पे 100+25/100, तो 125/100, तो 1.25, यही यही वाला आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे 2 साल के लिए रहेगा, तो 2 साल यहाँ पे स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो बस हम आपको लोग को ये इतना सोल्व करके बता दिए हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम इतना कर रहे हैं फिर भी। तो 1.25 इसका स्क्वायर, अब बस ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे इंटू x+250। आप फिर ये वाला पहले लिखे, इसके बाद फिर प्लस x, इसका देखिए 16 × 4 64 हो जाएगा। अब फिर भागा 100, तो 0.0, अच्छा x+250। आप फिर इसमें 64 यहाँ पे 0.64 हो जाएगा। कैसे हुआ आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। 16 × 4 64 और बाई 100, तो 0.64। देखिए 64/100 यानी कि 0.64। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ है। आई क्या बोला है, इतना इक्वल टू 5/125। तो बस इसका सॉल्यूशन कर देना है। 1 मिनट, देखिए ये भी सही है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये तो ये जैसे प्लस हमको एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ CI वाला सॉरी सिर्फ इंटरेस्ट वाला था, और इसमें प्रिंसिपल मिलाना पड़ा। तो हम लोग एक और फार्मूला था SI का, उसको लेके चलते हैं। तो उसको लेके चलते हैं, तो देखते हैं हम लोग को क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। इसलिए चलो वही वाला से देख लेते हैं एक बार। तो उसका फार्मूला था, आप लोग को पता है कि SI का भी एक और फार्मूला होता है, P × 1+RT/100। इसमें
इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों रहता है, ठीक। तो बस यही वाला फॉर्मूला को अति करना है। तो पी हो गया एक्स प्लस 250 और फिर 1 प्लस आर कितना हो गया, आर 16%, तो 16 और फिर यहाँ पे टी 4 हो जाएगा बाई 100 और यहाँ तो इसका इसका वैल्यू हमको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों आएगा, तो इसका कैलकुलेटर से भी निकालना था। तो बस एक्स प्लस ये देखिए ये वाला फार्मूला से इजी से बन गया। तो बस इंटू यहाँ पे 100 फिर 164 बाई 100 यानी कि अगर जो हम लोग अति करेंगे तो एक्स प्लस 250 और फिर यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ मिला के 1.64। बस देखिए कितना इजी से हो गया। तो कितना हो जाएगा 1.64 एक्स प्लस, एक मिनट, 250 इंटू 1.64 यानी कि 410। हाँ इतना इतना वैल्यू आया, इतना वैल्यू देखिए, इतना वैल्यू एक्यूमुलेटेड सम इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 25% पर एनम। तो 25% तो आपको सीधे बता ही दिए थे कि 25%, तो इसका बस इतना आया। तो चलिए 1 + 25, ये डायरेक्ट हम बार बार हम ये क्या बोलता है, बार बार हम अथी नहीं बताने जा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, आप डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ ये 2 साल के लिए होगा, तो क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला था तो डायरेक्ट अथी वो अलग अलग फार्मूला था, अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर आ गया है। तो बस इसका वैल्यू दे दिया हमको लोग का, कितना दिया है 51, रुक जाइए 51.25, ठीक। बस इसका सोल्यूशन कर देना है। तो इसका देखिए 125/100 यानी कि 125 का 125, हाँ इसका इतना का स्क्वायर। तो एक मिनट, 1.25 इंटू 1.25 यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1.5625। अगर जो उधर चल जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर इतना जाके 1.5625। तो अगर जो इसको सोल्यूशन करते हैं तो फिर कितना देता है, हाँ इसका इतना मिला के हो गया 3280, 3280। अब फिर ये 410 माइनस करेंगे तो 3280 माइनस 410, तो 28, 1.64 एक्स इक्वल टू हो जाए 2870। और फिर एक्स का फिर वैल्यू कितना आ जाएगा 1.64। देखिए थोड़ा बहुत डायरेक्ट किए हैं लेकिन आप लोग अच्छा से अथी समझ में आ गया होगा क्योंकि हम अच्छा से बताए हैं क्वेश्चन को। 70/1.60, 1.6 सॉरी 4, 1750, 1750। देखिए मेरा आंसर ये आ गया। कैसे हम बता दें, चलिए एक बार शॉर्टकट से थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला से हम लोग लेके चले हैं। तो ये वाला फार्मूला में पी हो गया, ये आर टी हो गया, 1 प्लस करके आर टी हो गया। तो इतना वैल्यू आया और फिर इसका फिर बोला है जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट साथ में जो आएगा उसको 25% कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस इतना वैल्यू आया, उसको पी मतलब कि इसका पी हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से, और फिर 1 प्लस ये R/100 यहाँ पे पावर करके 2, कह कि 2 साल तो हम आपको बता ही दिए अभी। तो बस इसका हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे थे लेकिन आप लोग थोड़ा सा 125/100 हो जाएगा। और 125/100 का मतलब 1.25 यहाँ पे पावर में 2, तो पावर इसका वैल्यू निकाल देंगे। और इसका यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके इक्वेशन के पट्टी जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर 3280 निकला। फिर इधर इतना तो सोल्यूशन बाकी था, ये वाला सोल्यूशन तो बाकी था। तो बस 410 माइनस कर देंगे। फिर 1.64 मल्टीप्लिकेशन में था तो इसको डिवाइड कर देंगे, बस तो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 14 मिनट ही क्वेश्चन लेके चल गया। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन टाइम लगे तो लगे, लेकिन
क्वेश्चन बढ़िया रहे तो अच्छा लगता है बनाने में भी और समझाने में भी। टाइम लगे तो लगे, लेकिन समझ में आना चाहिए बस। क्योंकि क्योंकि आप लोग को भी पता है कि प्री लेवल का तैयारी कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, मेंस लेवल को ही तैयारी करना ही सबसे बढ़िया माना जाता है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शांतनु हैज RSX विथ देम, ही इन्वेस्टेड 20% ऑफ द सम एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड रेस्ट एट 20% per annum simple interest for 3 years. If the total amount received by him is Rs 6800, then find the sum invested at 20% per annum simple interest. तो बस कुछ नहीं है इसमें। देखिए शांतानु के पास, मान के चलिए एक बार हिंदी में बता देते हैं। शांतानु के पास 100 रुपया है, 100 रुपया, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो शांतानु के पास 100 रुपया है। अब वो एक्स का 20% जो है ना, 20% वो इन्वेस्ट कर दिया 15% हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, ठीक, 4 साल के लिए। और बाकी का जो भी बचा 80% बचा, ठीक, उसको इन्वेस्ट करके 20% तो ये इन्वेस्ट कर दिया है इधर, तो बाकी का 80% बचा। तो 80% मान के चलिए यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक। तो 100 रुपया के 20% 15% के हिसाब से 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कर दिया। और बाकी का 80 रुपया 20% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। और फिर दोनों का अमाउंट रिसीव जो हुआ वो 6800 आया। तो बस इसको कुछ नहीं है, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो टोटल शांतानु के पास है, मान के चलिए 100x रुपया है, ठीक। 100x हम लोग मान लेते हैं। और इसका 20% तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। 15% सिंपल इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए। तो 20x इंटू 4 साल 15% बाई 100, ठीक। और बाकी का किया है 80x। आप लोग को थोड़ा बहुत अब समझ में आ ही गया होगा कि कैसे बनेगा, क्योंकि बाकी का 20 इधर निकाल दिया तो फिर 80x बचा। तो 80x का सिंपल इंटरेस्ट के ही में फॉर्म में ही इन्वेस्ट किया है 20% पर एनम के हिसाब से, 20% पर एनम के हिसाब से, वो भी 3 साल के लिए। देखिए तो बाई 100, इफ़ द अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक, अमाउंट, अच्छा अमाउंट वाला भी बोला है तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल वाला भी ऐड करना पड़ेगा 20x, और इसमें 80x ऐड करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अमाउंट वाला भी बोला है। अगर जो वो वाला फॉर्मूला लेके चलते तो इसमें नहीं ऐड करना पड़ता इतना। तो 6800, तो बस x का वैल्यू निकल जाएगा इसमें से। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो ये 20 बार में कटेगा, नहीं 20 बार नहीं, 25 बार में कटेगा। और ये 3, ये 4, ये 5, तो 20x प्लस 15x, क्योंकि x है में ये वाला, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये 4, ये 20, तो 60, तो 60x प्लस 80x यहाँ पे ना होगा, क्योंकि 80x इन्वेस्ट किया था। तो 12 13 14, मतलब कि इतना x इक्वल टू 6800। तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 30 35 x, सॉरी फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 30, अरे यार 20x प्लस, तो 35x प्लस 140x इक्वल टू 6800। तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 4 3 7, और 1 x इक्वल टू 6800। आज देखिए कितना बेसिक गलती कर रहे हैं हम। देखिए ये इसमें 20x प्लस 20x इंटू 4 इंटू 15/100 करेंगे तो इसका सोल्यूशन कितना गलती काम कर दिए। 12 आना चाहिए था, हम 15 लिख रहे हैं। इससे कितना मल्टीप्लाई, किससे 4 से डिवाइड अति कटवे नहीं करेगा तो हम कैसे कर रहे हैं। हम भी हैं ना आज, क्या कर रहे हैं। थोड़ा बोलने में प्रैक्टिस नहीं है इसलिए थोड़ा गलती हो जाता है। बाद में मतलब कि इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, कोई अति टेंशन नहीं लीजिए हम। चलिए वही वाला फार्मूला पर बना देते हैं हम। डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा। तो
20x हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस 15 इंटू फोर 60 बाई 100 ये आ गया इसका। और फिर सिंपल इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट एंड द रेस्ट 20% और फिर 20% यानी कि 80x बचा। तो इसका 1 प्लस 20 दिया 60 100 हाँ इक्वल टू 6800। बस इस सिंपल है, सिंपल था। हम भी कौन सा फार्मूला हमेशा, हम सोचे कि आप लोग को सिंपल सिंपल एक ही फार्मूला ज़्यादा याद रहे तो बढ़िया रहे, इसलिए हम लोग ये फार्मूला बहुत कम यूज कर रहे थे। तो फिर भी लेकिन दोनों फार्मूला याद रख के चलिएगा, देखें कितना ज़रूरी हो जाता है। तो बस कुछ नहीं इसमें है 20x इंटू 160/100 प्लस 80x इंटू 160/100 इक्वल टू 6800 और फिर 0, ठीक। और फिर तो इसका 10 तो कैंसिल हो गया, तो 32x आ गया। और फिर प्लस 10 से कैंसिल हो गया, तो 16 इंटू एक मिनट 16 इंटू 8 128 एक्स हो गया इक्वल टू 6800। तो बस कितना हो जाएगा जी, फिर 5x से 0 एक्स इक्वल टू 6800। तो एक्स का मेरा वैल्यू आ जाएगा 6800 भागा 160, तो 4.5 आ गया। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4250, इतना हो गया। क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर इतना टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो फिर क्या पूछा है, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो 20% पर एनम के हिसाब से कौन सा वाला, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोला, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो 20% पर एनम था, हम लोग तो डायरेक्ट इसका ले लेंगे, लेकिन क्या बोला था 20% ये है, 20% अमाउंट मतलब कि जो भी इन्वेस्ट किया था शांतनु उसका ये वाला है, ठीक। तो हम लोग ये नहीं ना लेंगे, बस ये वाला लेंगे क्योंकि 20% सिंपल इंटरेस्ट इस ये वाला है, ठीक। तो इसका है तो ये 80x इन्वेस्ट किया था, तो 80x तो x का वैल्यू इतना, तो 80x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 42.5 इंटू 80 40 मतलब कि 3400, यानी कि मेरा आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट आंसर मिलाने दीजिए, क्वेश्चन 3 का बी। देखिए क्या बोला, कितना अच्छा घुमा के क्वेश्चन दिया था, कितना अच्छा। 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ये वाला था, इसका इन्वेस्ट किया था 80x, और इसका 20% किया था, तो ये 20%, तो ये इसका इन्वेस्ट था 15% पर एनम के हिसाब से। तो ये वाला पूछा था 20% वाला, तो इसका 20x इतना इन्वेस्टमेंट था, और इसका 80x इन्वेस्टमेंट था, और इसका इन्वेस्टमेंट 20% पर एनम ये रेट था, ठीक। तो आप लोग को भी समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ट्राई करने का हो पाता है हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। इसको इरेज कर देते हैं ना, तो फिर आप लोग को भी डॉट लगेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं। RS-3200 इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years इन स्कीम ए, ठीक। RS-X is added to amount received from scheme A after 8 years and invested in B at 50% per annum, ठीक। आगे इसका है compounded interest, compounded annually for 2 years such that amount received is RS 18,000. Find the amount received when RS 3200 plus X will be invested at 20% per annum compound interest compounded annually for 2 years। तो आप लोग का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
थोड़ा सा इरेज कर लेना ही पड़ेगा वरना तो फिर चलिए। बोल रहा है कि 3200 इन्वेस्ट कर रहा है 12% 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 साल के लिए इन स्कीम ए में, ठीक। और जो भी एक्स रुपया आया, और सॉरी RS इज एडेड टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए, ठीक। और उसमें एक्स रुपया और डाल दिया, और जो भी अमाउंट आया इसमें, और फिर 8 साल बाद इन्वेस्टेड बी में इन्वेस्ट कर दिया 50% पर एनम, 50% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक। फॉर कंपाउंडेड ओनली फॉर 2 ईयर्स, ठीक। सच दैट अमाउंट रिसीव इतना। तो बस थोड़ा थोड़ा सिंपल करके बना देना है हम लोग को। तो इसको कहाँ पे बना है, इसी को, इसको यहाँ पे बना देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो बस देखिए 3200 और इन्वेस्ट किया 12.5 और 8 साल के लिए, तो 100, यानी कि 10101010। तो फिर इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 12/5 यानी कि 32 इंटू 12.5 इंटू 8, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 3200। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट हो गया। तो इसमें क्या पूछा, इन स्कीम ए RS एक्स इज एडेड टू अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के। तो प्रिंसिपल था 3200 और इंटरेस्ट भी हुआ 3200, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6400। तो फिर RS एक्स इज एडेड टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए आफ्टर 8 ईयर्स एंड द इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो 8 ईयर के बाद अच्छा एक्स मिला दिया, तो 64 प्लस एक्स, हाँ। स्कीम बी में 50% पर एनम कुछ ही है, क्या है मतलब कि 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, सच डेट, हाँ। चलिए, तो इतना इतना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब फिर एक प्लस 50% यानी कि 50/100 बाई 2, और कितना इसका इक्वल टू 18,000। 18,000, बस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा। तो बस इसका सॉल्यूशन कर देना है 6400 प्लस एक्स, और फिर 150 इंटू 150 बाई 100 इंटू 150 बाई 100। तो 10 से कैंसिल हो गया, और फिर 125 225, और फिर यानी कि थोड़ा सा इधर ऊपर, तो अरे यार, तो ये 6400 प्लस एक्स, और फिर ये इंटू में हो जाएगा 2.25, क्योंकि 15 इंटू 15 हो जाता है 224/5, और बाई 100 यानी कि 2.25। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6400 इंटू 2.25 यानी कि 14,400, और फिर प्लस 2.25। तो इतना इक्वल टू मिला के हमको दिया था 18,000। तो ये इतना एक्स हो जाएगा, सॉरी, हाँ। तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो यानी कि 3600 यहाँ पे हो जाएगा, 18,000 माइनस 14,400 करेंगे तो 3600 भागा 2.25। तो 3600, एक मिनट, 3600 भागा 2.25 यानी कि मेरा 16 एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1600। 3600 भागा 2.25, हाँ, यानी कि मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2.25। चलिए, अब फिर क्या बोला था, 1600 आ गया। तो
हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर तो इतना इतना का वैल्यू निकालना है, तो 3200 और प्लस 1600 तो हो जाएगा 0 0, फिर 6 2 8 और फिर 4800 और फिर इसका 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 2 साल के लिए, तो 6/4 इंटू 6/5, तो इस 4800 भागा 25, 192, फिर 192 इंटू 36, यानी कि 6912, मेरा आंसर डी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे करना था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से अब बता देते हैं। 3200 इन्वेस्ट किया था, इतना परसेंट से इंटरेस्ट के रूप में 8 साल के लिए, जो कि हम लोग निकाल लिए थे। और फिर उस जो भी अमाउंट आया था, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के, और वो इन्वेस्ट कर दिया 8 साल के लिए 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रूप में। तो फिर बाकी इक्वेट कर दिया, मतलब कि, और ये बोला कि 2 साल के फिर इतना अमाउंट आया, 18,000 अमाउंट आया। तो हम लोग एक्स का फिर वैल्यू निकाल लिए, और फिर एक्स का वैल्यू निकाल के, और फिर एक्स का वैल्यू 1600 आया। फिर तो फिर बोला कि 3200 प्लस 1600 अति करने के लिए, तो 1600 मतलब कि 3200 1600 हो गया 4800। और फिर इसको फिर बोला 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अथी ये तो पता ही होगा कि 20% इक्वल टू 20% इक्वल टू 1/5। तो फिर 1 प्लस 1/5 इक्वल टू 6/5 इंटू 6/5, यानी कि 6912। तो मेरा आंसर डी आ जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से सॉल्व कीजिए इसको, और समझने का कोशिश कीजिए। जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, हम कल फिर से ये क्वेश्चन अच्छा से समझा देंगे। तो हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए हमको जल्दी से रोकना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग ही वीडियो कम ड्यूरेशन का देखते हैं, इसलिए आधा घंटा का ही। चलिए ठीक है, बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।